नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम मौजूद हैं रीवा के संजय गांधी अस्पताल। रीवा वही क्षेत्र है जिसे सफ़ेद शेर के नाम से जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध सुपारी के खिलौनों के लिए जाना जाता है। लेकिन अब रीवा की एक और नई पहचान बन चुकी है, वह है रीवा में बढ़ता हुआ नशा। रीवा को अब कोरेक्स सिटी के नाम से भी जाने लगा है और कोरेक्स के नशे में आके युवा, खासकर युवा पीढ़ी जो है वह उसकी चपेट में निरंतर बढ़ती जा रही हैं। सरकारें जहां दावा करती हैं कि हम कम टैक्स कर रहे हैं, शराबबंदी करेंगे या बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसकी क्या सच्चाई है। आप ये जो मेरे पीछे मौजूद लोग देख रहे हैं, इनके परिवार की एक सदस्य जिसको नशे में धुत एक व्यक्ति ने ठोकर मार दी और आज हालत यह हो गए हैं कि उसके जीवन पर बनाई है। तो हम इन्हीं से डायरेक्ट बात कर लेते हैं, क्या है पूरा मामला। यहाँ से चौराहा में बड़ी तेज सी गाड़ी जा रही थी और यहाँ से लेडी चली जाती थी खेती की ओर और सीधे जा रही थी। ये बोलेरो वाला ने इतनी तेज़ से ठोकर मारी कि बिल्कुल वो ऊपर तक गई है। ऊपर के बाद सीधे बैक गिरा और 2 बार गाड़ी चढ़ाया सीधे डायरेक्ट। इसके बाद वो यहाँ से वो जल्दी, इसके बाद हमने उसके गाड़ी में बैठाया और उसके बाद उसको लेकर आया है और यहाँ तक रहे। यहाँ के बाद फिर वो चला गया, भाग गया। अच्छा, जो ठोकर मारा था वो हॉस्पिटल तक आया था? हाँ, उसको लेकर आए थे, फिर इसके बाद वो भाग गया। तो वो भाग रहा था कि अपने से आ गया था? नहीं, वो उसको हमने लेकर पकड़ के लेकर आए थे। अच्छा। हाँ, फिर यहाँ लेकर संजय गांधी आए। संजय गांधी लिए के बाद वो फिर शाम को चला गया, तो फिर अभी तक नहीं आया। तो उससे कोई संपर्क या कुछ भी? गाड़ी का नंबर है। अच्छा, उससे संपर्क कुछ भी नहीं है? वो गांव उड़की के 2 जन लड़के थे, उड़की, वहीं उनके कोई चाचा भतीज का लड़का था, वही अंकित तिवारी। तो पुलिस क्या कार्यवाही की? आप लोग एफआईआर दर्ज पुलिस कर- अभी तो रिपोर्ट हुई, लेकिन यहाँ मौजूद में पुलिस नहीं आई। अच्छा, मतलब जो घायल हैं उनसे मिलने या मिलने फिर कुछ यहाँ भी? कोई नहीं आया अभी। कोई भी पुलिस संजय गांधी में अधिकारी कोई अधिकारी पुलिस नहीं आई यहाँ पर। अच्छा। गोविंदगढ़ में रिपोर्ट हो गई थी, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। आप घायल के क्या लगते हैं? मैं उनका हस्बैंड, नाम? राम विचार यादव। अच्छा। यह घटना हमारे गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डिहिया की है, डिहिया चौराहा की है, जहां से घर जाते समय ये हमारी भाभी हैं, घर से खेत की ओर जा रही थी। तभी एक बोलेरो ड्राइवर, जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता था, वह उड़की की ओर से डिहिया चौराहे की तरफ आगे की ओर आ रहा था। तभी इन लोगों को सामने से टक्कर उसने मारी। टक्कर मारने के दौरान जब गाड़ी चढ़ जाती है, उसके बावजूद भी उसको रिवर्स करके भागने की जब कोशिश करता है, तभी इनकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है और वहाँ से 5 बजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभी तक उनको होश किसी भी तरह से नहीं आया है। मौजूदा क्षेत्र थाना गोविंदगढ़ में इसकी सूचना दी गई। अभी प्रशासन के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह हम मान सकते हैं कि प्रशासन भी कहीं न कहीं उनके दबाव में काम कर रहा है। कल रविवार अवकाश होने के कारण पेशेंट को सही उपचार भी नहीं मिल पाया और अभी भी कई लोगों से संपर्क किया गया, लेकिन जो उचित इलाज उनको मिलना चाहिए, ऐसी संभावना है कि नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है जो आरोपी था उस पे प्रशासनिक मतलब जो कहें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त? देखिए, वो तो राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है, तभी तो अभी तक थाना से एक भी सिपाही नहीं आया। हम लोग एक समाज सेवी हैं, लगातार समाज की सेवा करते रहते हैं। ऐसी कोई घटना होती है तो थाना के जो भी बीट प्रभारी हैं उनके द्वारा संपर्क किया जाता है, घटना की जानकारी ली जाती है, अस्पताल परिसर में पहुंचकर मरीज की या तो जो भी फरियादी है उसकी स्थिति को जाना समझा जाता है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी। इसका मतलब पूरी तरह से जो है थाना सत्ता के संरक्षण में काम कर रहा है। अस्पताल में भी जहां तक है तो उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो सीधे तौर पर अगर जो कहा जाए तो इस पूरे मामले में जो बात उभर कर सामने आ रही है वह कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही है, क्योंकि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। कि घर से ये लोग निकले हरियारी के लिए, तो ये डीहे चौराहा है, चौराहे से बस थोड़ा सा आगे बोलेरो ऊंचाई पे खड़ी थी, तो ड्राइवर क्या नौसुखिया था, उससे ज़्यादा बनती नहीं थी, तो बैग गेट डाला तो पीछे ये लोग जा रही थी साइड से, तो वो ठोका मार दिया। फिर अब उसके समझ में ना आया होगा कि पीछे फंसे हैं, तो फिर आगे दोबारा बढ़ाई गाड़ी, तो फिर से गाड़ी चढ़ गई। मतलब 2 बार टक्कर मारी गई। जी। क्या ड्राइवर नशे में भी था जैसा एफआईआर में लिखा जी। गया है?
तो जब आप लोग ड्राइवर भाग रहा था तो कुछ बोला कि कुछ पुरानी रंजिश या फिर कोई अन्य कारण? नहीं, ऐसे कोई कारण नहीं था, बस वहीं पहचान के हैं, उसी के वहीं पे दुकान खुली है, बस यही है। 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस क्या एक्शन ली? कुछ नहीं है, बाकी रिपोर्ट कल ही करवा दिया था, रिपोर्ट भी है, गाड़ी नंबर भी है, गाड़ी यहाँ पे सब अपने में बिजी हो गए थे तो गाड़ी वाला फरार हो गया और ड्राइवर भी फरार हो गया। तो यहाँ पे एक जो न्यू बात निकल कर आ रही है सामने कि कोई धमकी दे रहा था, क्या धमकी दे रहा है? हाँ, वही ड्राइवर बोल रहा था मैं बताऊंगा उसको, देख लूंगा कौन लड़का है, मैं बताऊंगा उसको भी नहीं। वो बोल रहा किस लड़के को? कौन सा वो ड्राइवर? लड़का जो ड्राइवर गाड़ी में था, एक मेरे जो घर वाले के बोले थे, उसी ने वो कहीं से लंबा लंबा वाले को मैं इसको देखूंगा, इस तरह का बात कर रहा अच्छा, था। मतलब ड्राइवर जो था वो धमकी भी दे रहा धमकी भी दे रहा था, गर्रिश टाइप के बोल रहा था ज़्यादा। लेकिन हमने कहा कि मैं अपना पेशेंट लाया हूँ तो मेरी पेशेंट कम से कम तो हॉस्पिटल पहुँचाओ। बताइए, तो कानून का यहाँ पे कोई भी डर देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ 24 घंटे बीत गए हैं, घायल आईसीयू में है और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, लेकिन पुलिस की जो कार्यवाही है वह ठंड में पड़ी हुई है। जहाँ परिजनों का आरोप है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के कोई भी अधिकारी या फिर कोई अन्य लोग जांच तक के लिए नहीं आए। कैमरा पर्सन लवकुश के साथ मैं सोनाली, रीवा, मध्य प्रदेश।